शादीशुदा महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में जान चली जाती है तो जांच शुरुआती दिशा में सबसे पहले पति की तरफ मुड़ जाती है। बुराड़ी के एक सनसनीखेज हत्याकांड में भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक महिला की गला रेतकर बड़ी बर्बरता से जान ले ली गई और उसके पति को इस पूरे मामले में फंसाने की कोशिश की गई। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, सच सामने आता गया और पता चला कि जिस भाई पर महिला ने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था, अपनी एक बीमा पॉलिसी का नॉमिनी भी उसे बना दिया था, वही उसकी मौत की साजिश का हिस्सा निकला। आरोप है कि 50 लाख रुपए की बीमा राशि और संपत्ति हड़पने के लालच में भाई ने अपनी ही बहन का कत्ल कर दिया। इतना ही नहीं, साजिश इतनी शातिर थी कि हत्या का आरोप बहन के पति यानी अपने जीजा पर डालकर उसे उम्र भर जेल भिजवाने की भी तैयारी कर ली गई थी। एक तरफ बीमे की मोटी रकम पाने का लालच, दूसरी तरफ अपनी ही बहन की बेरहमी से हत्या और तीसरी तरफ एक बेगुनाह जीजा को झूठे केस में फंसाने की साजिश। लेकिन आखिरकार 9 साल बाद कानून के लंबे हाथ फरार आरोपी तक पहुंच ही गए हैं। दिल्ली में एक ऐसा हत्याकांड सामने आया है जिसने खून के रिश्तों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस बहन ने अपने भाई पर भरोसा करके उसे 50 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी का नॉमिनी बनाया था, उसी भरोसे की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। आरोप है कि बीमे की रकम और मकान हड़पने के लालच में भाई ने ही अपने रिश्तेदार के साथ मिलकर बहन की बर्बरतापूर्ण हत्या कर दी और शक की सुई उसके पति की तरफ मोड़ने की पुरजोर कोशिश की गई। लेकिन करीब 9 साल बाद दिल्ली पुलिस अपराध शाखा यानी कि क्राइम ब्रांच ने इस सनसनीखेज मामले के फरार आरोपी चंदन कुमार को बिहार के लखीसराय से गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला दिल्ली के बुराड़ी इलाके का है, जहां 22 अगस्त 2017 को अजीत विहार स्थित एक मकान में 43 वर्षीय अनीता देवी का खून से लथपथ शव बरामद हुआ था। उनका गला रेत दिया गया था। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। आमतौर पर जब किसी शादीशुदा महिला की संदिग्ध हालात में जान चली जाती है तो सबसे पहले शक उसके पति पर जाता है। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ था। अनीता देवी के भाई कमल कुमार ने दावा किया और पुलिस को बताया कि उसकी बहन की हत्या उसके पति गिरधारी लाल ने की है। शुरुआत में मामला पति के खिलाफ जाता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे एक ऐसी साजिश का खुलासा हुआ जिसने पुलिस अधिकारियों को भी चौंका कर रख दिया। जांच में ये सामने आया कि हत्या के पीछे पति का बिल्कुल भी हाथ नहीं था, बल्कि मृतका के अपने ही भाई का हाथ था। पुलिस के मुताबिक कमल कुमार ने अपने साले चंदन कुमार और कुंदन कुमार के साथ मिलकर इस पूरी साजिश को रचा था। दरअसल आजादपुर मंडी के पास क्लिनिक चलाने वाला कमल कुमार भारी कर्जे में डूबा था। उसकी नज़र बहन की 50 लाख रुपए की जीवन बीमा पॉलिसी और बुराड़ी के अजीत विहार स्थित एक मकान पर थी। अनीता देवी ने अपनी बीमा पॉलिसी में कमल कुमार को बाकायदा नॉमिनी बनाया था, जबकि अपनी वसीयत भी उसके बेटे के नाम पर कर दी थी। पुलिस का कहना है कि इसी लालच में भाई को बहन का दुश्मन बना दिया। जांच में ये बात भी सामने आई कि वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू पहले से आज़ादपुर मंडी इलाके से ख़रीदा गया था, यानी कि हत्या कोई गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था, बल्कि यह पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दी गई एक ऐसी साजिश थी जो कि योजना की तरह बनाई गई थी। बहन की हत्या करने को नहीं, बल्कि उसके पति गिरधारी लाल को झूठे केस में फंसाकर उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए एक बहुत ही खतरनाक साजिश रची गई थी। हालांकि पुलिस की जांच ने इस साजिश की एक एक परत को खोल कर रख दिया। साल 2017 में कमल कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन चंदन कुमार और उसका भाई कुंदन कुमार फरार हो गए। बाद में कुंदन की मौत हो गई, जबकि चंदन कुमार लगातार पुलिस से बचता रहा। अदालत ने 2018 में उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भगोड़ा घोषित कर दिया। करीब 9 साल तक फरारी काटने के बाद आखिरकार क्राइम ब्रांच की टीम ने 29 मई 2026 को बिहार के लखीसराय से दबिश देकर चंदन कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया है। अब वो कानून के शिकंजे में है। ये मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं है, बल्कि ये उस लालच की मिसाल है जिसने एक भाई को अपनी ही बहन का कथित कातिल बना दिया। अगर पुलिस की जांच गहराई तक नहीं पहुंचती तो शायद एक बेगुनाह पति अपनी ही पत्नी की हत्या के आरोप में ज़िंदगी भर बदनामी और जेल की सज़ा भुगतता। लेकिन आखिरकार जो सच है वो सामने आ गया और 9 साल बाद कानून ने फरार आरोपी तक पहुंचकर इस सनसनीखेज हत्याकांड को खुलासा करके जो दोषी हैं उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया।